हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। हम देख रहे हैं इवन गिवन द वर्थलेस अप्रेजल क्लास आई एम एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमे सीरीज, जिसका ये सेकंड पार्ट है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे आयन 2 बार मरते मरते बचता है, जिसे ये दरअसल बचाती है। और इसके बाद में हम देखते हैं आयन उसी लड़की के सामने बैठा होता है जिसने उसकी जान बचाई थी। इसके बाद हमें उन आंटी को दिखाया जाता है जो आयन को यद्रासिल के पेड़ के पास लेके आई थी। ये आंटी उस लड़की की गार्डन होती हैं। सभी यद्रासिल पेड़ के पास उनकी खुद की गार्डन होती है। ठीक इसी तरह इस लड़की की गार्डन ये आंटी हैं, लेकिन ये लड़की अपनी गार्डन को अपनी माँ बोलती है। अब हम देखते हैं वो लड़की जिसका नाम यूरी होता है, वो आयन को चाय पीने के लिए बोलती है। फिर आयन पूछता है, हाँ लेकिन तुम लोग हो कौन? तभी यूरी की माँ उसको जबरदस्ती चाय पिला देती है और कहती है, मेरी बेटी ने इतने प्यार से तुम्हारे लिए चाय बनाई और तुम नाटक कर रहे हो। आयन चाय पीने के बाद बोलता है, टेस्टी है। तभी लड़की बोलती है, वाओ, ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। के बाद वाले सीन में हमें दिखाया जाता है आयन बोल रहा होता है, अच्छा तो तुम दोनों ने मेरी जान बचाई। तभी यूरी की माँ बोलती है, हाँ, वो यूरी के कहने पे मैंने तुम्हारी जान बचाई। यूरी मेरे सामने गिड़गिड़ा रही थी। यूरी की माँ बोलती है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने उन मॉन्स्टर को ख़त्म कर दिया। यूरी की माँ बोलती है कि तुम्हें यूरी को थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि इसके कहने पे मैंने तुम्हारी जान बचाई। यूरी के सामने अपना सर झुकाओ और थैंक यू बोलो। इसके बाद आयन यूरी को थैंक यू बोलता है और बोलता है, यूरी थैंक यू मुझे बचाने के लिए। तभी उसकी माँ उसके चेहरे पर लात मारती है और बोलती है, आइंदा से यूरी का नाम मत लेना, उसकी इज्जत करो। और वो आयन को काफ़ी जोर से मारने लगती है। यूरी अपनी मॉम को बोलती है, मॉम रुक जाओ, जब भी कोई मेरा नाम लेता है मुझे अच्छा लगता है। तब उसकी मॉम रुक जाती है। फिर आयन को पता चल जाता है वो आंटी यूरी की सच में माँ है। फिर वो आंटी हमें बताती हैं, मेरा नाम उर्सुला है और मैं एक इद्रासिल की गार्डन हूँ। इसके बाद वो आंटी हमें बताती हैं कि इस दुनिया में 9 इद्रासिल हैं और हर इद्रासिल पेड़ के पास उसकी रक्षा करने के लिए, उसकी देखरेख करने के लिए उसके पास गार्डन होता है। अब वो बताती हैं, हम उन्हें बाहरी खतरों से बचाते हैं। हम गार्डन्स का काम है इनकी हिफाजत करना। अब आयन पूछता है, तो आप लोग यहीं रहते हो? तो उसकी मम्मी बताती हैं कि हाँ, जब से यूरी यहाँ पलने बढ़ने लगी है तब से हम यहीं रहते हैं। अब आयन पूछता है, क्या यूरी इंसान नहीं है? तो उसकी माँ बताती है, नहीं, ये इंसान नहीं है, ये यद्रासिल की आत्मा है। आयन थोड़ा सा चौंकता है और यूरी की तरफ ध्यान से देखता है और बोलता है, चाहे कुछ भी हो, ये बहुत खूबसूरत है। फिर यूरी की माँ उसे वापस से मारती है और बोलती हैं, खबरदार जो मेरी बेटी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की। अब आयन अपने पास्ट सीन को याद कर रहा होता है और बोल रहा होता है, एक डेथ बियर ने मेरी एक आंख फोड़ दी थी और मुझे काफी ज्यादा जख्मी कर दिया था। तभी वो पूछता है कि मैं इतना ठीक कैसे हो गया। तभी यूरी की माँ बोलती है कि तुम इद्रासिल की बूंदों की वजह से ठीक हुए थे। वो बताती है, मैं तुम्हारी आंख ठीक नहीं कर पाई, इसलिए मैंने इस पेड़ के एक हिस्से का यूज करके तुम्हारे लिए एक नई आंख बना दी, जो कि आयन के बाईं तरफ हमें देखने को मिलती है ब्लू कलर की। अब वो आयन को बताती हैं, ये स्पिरिट की प्रोस्थेटिक आंख है। और वो बताती हैं, ये सिर्फ मैंने इसलिए किया क्योंकि यूरी ने मुझे करने के लिए कहा, ताकि तुम जल्दी ठीक हो जाओ और जल्दी से देख पाओ। अब आयन उस लड़की को पूछता है कि तुमने मुझ पे ये एहसान क्यों किया। तब यूरी हमें बताती है कि आयन ने उसे थैंक यू बोला, इसलिए उसने उसकी जान बचाई। इसके बाद यूरी की माँ हमें बताती हैं कि जमीन की इतनी गहराई में आना मुश्किल है, लेकिन जितने भी लोग यहाँ से गिरे हैं यूरी ने सभी को बचाया है। लेकिन उसमें से किसी ने भी यूरी को थैंक यू नहीं बोला, बल्कि जब उन्हें पता चला कि यूरी ही यद्रासिल है तो उन्होंने बदतमीजी करना स्टार्ट कर दिया और यूरी के पेड़ टहनी तोड़ने लगे। इसलिए जब तुमने इसे थैंक यू कहा तो ये बहुत खुश हो गई। अब आयन बोलता है, इसका मतलब तुमने मेरी 2 बार जान बचाई। यूरी, तुमने मुझ पे बहुत एहसान किया। और वो फिर से यूरी को थैंक बोलता है। अब यूरी को दिखाया जाता है जो खुशी से पागल हो जाती है। अब यूरी की मॉम आयन को बोलती हैं कि तुम अब एकदम ठीक हो, तुम वापस जा सकते हो। तब यूरी बोलती है, नहीं मॉम, आप ऐसा कैसे बोल सकती हो, बाहर बहुत खतरा है, आयन की जान भी जा सकती है। यूरी की मॉम बोलती हैं, मुझे इससे मतलब नहीं है, इसके साथ जो भी हो मुझे उसकी परवाह नहीं है। फिर यूरी बोलती है, नहीं मॉम, ऐसा मत बोलिए। वो अपनी मॉम को कहती है, क्या मॉम आप कुछ नहीं कर सकती? यूरी की मॉम हमें बताती हैं कि तुम्हारी गार्डन होने के नाते मैं तुमसे ज़्यादा दूर नहीं जा सकती, इसलिए मैं इसे यहाँ से बाहर नहीं ले जा सकती हूँ। वो बताती हैं कि इस डंजन में टेलीपोर्टेशन का भी यूज़ नहीं कर सकते। इसके बाद तभी यूरी बोलती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और ये बोल के वो रोने लगती है। उसको रोता हुआ देखकर उसकी मॉम बोलती हैं, ओह नहीं, ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। फिर वो आयन को बोलती है, मैं तुम्हें ताकतवर बनाऊंगी ताकि तुम अकेले ही बाहर जा पाओ। यूरी बहुत खुश हो जाती है और मॉम को गले लगा लेती है। यूरी की मॉम हमें बताती हैं कि आखिरकार तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। तभी आयन को दिखाया जाता है जो काफी सरप्राइज हो गया था और बोलता है कि क्या मैं सच में बाहर जा पाऊंगा।
मैं जिंदा वापस जा पाऊंगा। यूरी और उसकी मॉम को गले लगा लेता है। इसके बाद यूरी की माँ आइन को बताती है कि सबसे बड़े महागुरु आज से तुम्हें ट्रेन करेंगे, मेरी चुनौती को तुम हल्के में मत लो, ऐसा वो अपने बारे में बता रही होती है। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है यूरी की माँ आइन को लेकर डंजन के अंदर चल रही होती हैं। अब आइन बोलता है मुझे उम्मीद है आप मुझे असली जंग लड़ने के लिए नहीं बोलेंगी। यूरी की माँ बोलती है अगर तुम इतने धीरे धीरे ट्रेनिंग करोगे तो तुम ट्रेनिंग करते करते ही बूढ़े हो जाओगे। अब आइन को बोलती हैं कि तुम अपनी स्पीड बढ़ाओ और उधर देखो। यूरी की माँ उस सामने की ओर इशारा करके बोलती है उधर देखो। आइन देखता है, उसे कुछ नहीं दिखता। तब उसकी माँ बोलती है तुम्हारी बाईं आंख पावरफुल है, वो इद्रासिल की टहनी और पत्तों से बनी है, उसका यूज करो, तुम्हें इसके हर हमले से बचना है, यही तुम्हारा पहला स्टेप है। आइन यूरी की मॉम से पूछता है क्या ऐसा भी हो सकता है। यूरी की मॉम बोलती है तुम्हारे पास अप्रेजल की पावर है ना। तो आइन बताता है उससे मुझे केवल मॉन्स्टर के अंदर की जानकारी मिलती है। अब यूरी की मॉम हमें बताती है इंसानों की आंखों का अप्रेजल और स्पिरिट आई की आंखों का अप्रेजल अलग होता है। वो आइन को बोलती है तुम कोशिश करके देखो। अब आइन बोल रहा होता है क्या तुम मुझे इसकी मूवमेंट स्पीड को अप्रेस करने के लिए बोल रही हो, और वो उसकी मूवमेंट को अप्रेस करने की कोशिश करता है। तभी वो मॉन्स्टर आइन का एक कान काट देता है। अब यूरी की मॉम इद्रासिल की बूंद डाल के आइन के कान को फिर से सही कर देती है। यूरी की मॉम आइन को बताती हैं कि ये इद्रासिल की बूंदें हैं जो यूरी ने मुझे दी हैं। इसके बाद वो आइन को बोलती हैं कि तुम फिक्र मत करो, चाहे तुम्हारे चीथड़े उठ जाएं फिर भी मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। इसका मतलब ये है कि तुम अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए अपनी मौत तक काम करते रहो। तभी आइन बोलता है कि ये तो बहुत बेरहमी वाला काम है। वो आइन को फिर से लड़ने के लिए बोलती हैं। आइन उस मॉन्स्टर की स्पीड को अप्रेस करने की कोशिश करता है। वो मन में बोलता है काश मैं वक्त का पता कर पाता। फिर वो बोलता है कि ये स्पिरिट की आंखें हैं, नहीं मुझे ऐसे नहीं सोचना है, स्पिरिट की आंखें ये पावरफुल हैं तो मुझे और बेहतर तरीके से सोचना होगा। इसके बाद वो एक बार हमले से बच जाता है। अब वो मन में बोल रहा होता है कि पहली बार मैंने इस रैंक के मॉन्स्टर से अपना बचाव किया है। अब वो मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है, तभी मॉन्स्टर पीछे से अटैक कर देता है। मॉन्स्टर उससे जख्मी कर देता है, पर आइन फिर से उठता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है कि नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। इस बार आइन उस मॉन्स्टर के अटैक से काफी बार अपने आप को बचा लेता है। फिर वो अपनी स्पिरिट आई का यूज करता है, जिससे कि फिर वो अपने अप्रेजल का यूज करता है, जिसमें उसे पहले ही पता चल जाता है कि अटैक कहाँ होने वाला है, और वो खुद को बचा लेता है और बोलता है ये कैसा था। तभी मॉन्स्टर पीछे से फिर आइन पे अटैक कर लेता है और अटैक को काफी चोट आ जाती है और चिल्लाने लगता है। तभी यूरी की माँ इद्रासिल की बूंदें उस पर फिर डाल देती हैं और उसे वापस से ठीक कर देती हैं। वो यूरी की माँ को बोल रहा होता है कि मुझे पता है तुम्हें ये सब देख के मजा आता है। यूरी की मॉम बोलती है कि मुझे खुशी है कि तुम इस बार अच्छे नंबर से पास हुए हो। इसके बाद यूरी की माँ उसे अगली ट्रेनिंग के लिए लेके जाती है और बोलती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम इस ग्रैमलिंग को हरा सकते हो या नहीं। अब आइन हमें बताता है नहीं, ये लड़ाई करना मेरा काम नहीं है। यूरी की माँ बोलती है मुझे ये सब नहीं सुनना, तुम अपनी स्किल पे भरोसा मत करो, तुम बस अपनी स्पीड आई का यूज करो और आगे बढ़ो। अब यूरी की मॉम आइन को एक तलवार देती हैं और बोलती हैं कि ये इद्रासिल की टहनी से बनी है, यूरी ने मुझे दी है तुम्हें देने के लिए, और बोलती है इसका ख्याल रखना। बोलती है इसे बनाते वक्त उसे बहुत दर्द हुआ था। अब वो आइन को बोलती है अगर तुमने इसे तोड़ा तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अब आइन बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया, मैं इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करूंगा, और वो यूरी को थैंक यू बोलता है। अब हमें दिखाया जाता है आइन मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और उसकी लड़ाई के तरीकों को समझ रहा होता है। फिर आइन को पता चलता है वो मॉन्स्टर भी अपने दिमाग का यूज़ कर सकता है। इसके बाद यूरी के मॉम आइन को बताती हैं कि क्या स्पिरिट आई केवल मोमेंट को अप्रेस कर सकती है, बेवकूफ़ उसका यूज़ करो। फिर आइन मन में बोल रहा होता है कि मैं समझ गया, मैं इसके मूवमेंट पर ही नहीं इसके हमले पर भी कंट्रोल कर सकता हूँ। अब वो स्पिरिट आई का यूज़ करके सुपर अप्रेस बोलता है और वो देखता है कि वो मॉन्स्टर फ्रीज हो गया है। इसके बाद वो मॉन्स्टर को एक ही बार में मार देता है और वो नीचे गिर जाता है। अब वो मन में बोल रहा होता है क्या मैंने इसको सच में मार दिया। वो बोलता है मुझे ये स्लो दिख रहा था, मगर ये मेरी सोच से भी बहुत ज़्यादा तेज है। लगता है मैंने जब स्पिरिट का यूज़ किया तो उससे मुझे ज़्यादा ताकत मिली, ऐसा वो मन में बोलता है और वो खुशी से झूम उठता है, चिल्लाने लगता है कि वाह, मैंने पहली बार किसी मॉन्स्टर को हरा दिया। तभी यूरी की मॉम आ जाती है और बोलती है कि सिर्फ एक बार कामयाब होने से जश्न नहीं मनाया जाता मेरे बच्चे। फिर यूरी की मॉम उसे बताती हैं कि यहाँ पे जितने भी ग्रेमलिन्स हैं उन सबको तुम्हें हराना होगा। फिर वहाँ पे बहुत सारे ग्रेमलिन्स आ जाते हैं और आइन अपनी पावर को समझ चुका था, इसलिए वो सभी मॉन्स्टर को ईजिली हरा देता है। तभी हमें यूरी को दिखाया जाता है जो बोल रही होती है कि पता नहीं आइन ठीक होगा भी या नहीं। आइन ने सभी मॉन्स्टर को मार दिया था और वो यूरी की मॉम से बोलता है कि ये कैसा था। यूरी की मॉम बोलती हैं हाँ, तुम्हारे पास तो स्पिरिट आई है, तो इससे तुमने इतना कर लिया तो कौन सा कुछ ज़्यादा कर लिया। अब आइन को बोलती हैं अगली ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाओ। फिर आइन पूछता है अगली ट्रेनिंग क्या है। अगली ट्रेनिंग अब वो बताती हैं ग्रैमलिन की एबिलिटी को अप्रेस करना है और उसे अपना बनाना है। वो कहती हैं
मॉन्स्टर स्किल के साथ पैदा होते हैं और इंसान पैदा होने के बाद स्किल सीखता है। पर आइन बोलता है कि मैं अप्रेस तो कर लूंगा, लेकिन उसकी पावर को अपना कैसे बना पाऊंगा। तभी यूरी की मॉम में अप्रेजल का मतलब समझाती हैं और बोलती हैं अप्रेजल का मतलब होता है दुश्मन की जानकारी को समझना और उसे अपना बनाना। फिर वो स्पिरिट आई की पावर को बताती हैं। तभी आइन बोलता है वाओ, ये स्पिरिट आई तो बहुत कमाल की है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है आइन सभी ग्रेमलिन्स की स्किल को अडॉप्ट कर लेता है अपने अंदर। अब वो इस चीज को प्रैक्टिस करने के लिए भागने लगता है। वो बहुत तेज भागता है, इतना तेज भागता है उसके पैर फटने लगते हैं तो वो गिर जाता है। तभी यूरी की मॉम आती है और उस पर इद्रासिल की बूंदें डालती हैं। फिर वो ठीक होता है, फिर दौड़ता है, फिर गिरता है, फिर इद्रासिल की बूंदें डाली जाती हैं, फिर ठीक होता है। ऐसा प्रोसेस तब तक किया जाता है जब तक वो बहुत स्ट्रांग नहीं हो जाता। यूरी की मॉम हमें बताती हैं ये तुम्हें तब तक करना है जब तक कि तुम 10,000 बार इसे प्रैक्टिस ना कर लो। और वो आइन को बोलती है चलो जल्दी करो। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो स्ट्रेचिंग कर रहा होता है और बोलता है कि अब बताओ, अब मैं उस डेथ बेयर को आराम से हरा सकता हूँ कि नहीं। तभी यूरी की मॉम हमें बताती हैं कि तुम इतना खुश मत हो, उसे आसानी से तुम नहीं हरा पाओगे। तभी आइन बोलता है ठीक है। यूरी की मॉम बोलती है तुम्हें सुनने में अजीब लगेगा, जरा मेरी एबिलिटीज को अप्रेस करो। आइन यूरी की मॉम से पूछ ही रहा होता है कि तुम किस एबिलिटी की बात कर रही हो। तभी यूरी की मॉम उसे आग से जला देती हैं। यूरी की मॉम बोलती हैं कि तुमने इसे अप्रेस किया। आइन बोलता है इसका क्या मतलब है। अब यूरी की मॉम हमें बताती हैं कि अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये एक कैंसल म्यूजिक है जिसमें सोचने से ही मैजिक हो जाता है। वो हमें बताती हैं इसे यूज़ करने के लिए चैंटिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इससे यूज़र का फ़ायदा होता है लड़ाई में। आइन बोलता है ओह, तो मैं वक्त पर मैजिक कर पाऊँगा, तो मैं किसी को भी रोक पाऊंगा। तभी यूरी के मॉम आइन पे फिर से अटैक कर लेती हैं। आइन इस बार अप्रेस तो करता है लेकिन फिर वो बुरी तरह से जल जाता है। आइन के ऊपर इद्रासिल की बूंदें डाल के उसको ठीक कर देती हैं। यूरी की मॉम फिर से बोलती हैं तो क्या तुम इस बार अप्रेस करने में कामयाब हुए। आइन बोलता है किसी तरह मुझे कैंसल चार्ट समझ में आ गया। यूरी की मॉम बोलती हैं ठीक है, तो फिर इस चीज़ को हम फिर से करेंगे। यूरी की मॉम फिर से अटैक कर देती हैं आइन पर। आइन उनके अटैक को फिर से अप्रेस करता है और वो तीसरी बार भी बुरी तरह से जल जाता है। अब आइन हमें बताता है ये मेरी ट्रेनिंग का 5वां दिन है, जो कि मैं असल में कोई मैजिशियन नहीं हूँ, इसीलिए मुझे में जितनी होनी चाहिए उतनी माना नहीं है। आप ऐसा बोल सकते हो, माना मतलब एनर्जी, शरीर में जो एनर्जी होती है उसे ही माना बोलते हैं। वो बोलता है मेरे शरीर में माना कम थी इसलिए मैं जल्दी थक गया। वो बताता है जब मेरी माना कम हुई तो यूरी ने मेरे ऊपर इद्रासिल की बूंदों का यूज़ किया। अब वो बताता है देखा जाए तो इससे मेरी माना सिर्फ रिस्टोर नहीं होती थी बल्कि और बढ़ जाती थी। हालांकि अगर तुम्हारे पास थोड़ी भी माना बची हो तो वो और नहीं बढ़ सकती, इसलिए इसका इस्तेमाल करने से पहले तुम्हें अपनी पूरी माना खत्म करनी होगी। इसके बाद आइन हमें बताता है कि मैं 15 दिन बाद न केवल 1000 फायर बॉल एक साथ छोड़ने के काबिल बन गया था, बल्कि इंटरमीडिएट लेवल का मैजिक भी सीख गया था। अब वो हमें बताता है कैसे वह यूरी की मॉम और गैब्रिएल की एबिलिटी उसको अप्रेस कर सकता है। यूरी की मॉम को दिखाया जाता है जो बोलती हैं मुझे लगता है इससे अब काम चल जाएगा। वो आइन को बोलती हैं कि रिवेंज मैच के बारे में क्या ख्याल है। अब वो आइन को डेथ बेयर के पास लेके जाती हैं। उसको देख के आइन काफ़ी डर जाता है। तभी यूरी की मॉम बोलती हैं डरने की ज़रूरत नहीं है बच्चे, अब तुम पहले जितने कमज़ोर नहीं हो। वो आइन से बोलती मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन तुम चीज़ों को ज़्यादा जल्दी सीखते हो। और वो आइन को बोलती है तुम अपनी ट्रेनिंग का यूज़ करोगे तो तुम जल्दी जीत जाओगे। आइन बोलता है तुम्हें तारीफ करना आता भी है या नहीं। तभी यूरी की मॉम बोलती है बकवास बंद करो और जाओ उसे हराओ। तभी लात मार के आइन को आगे भेज देती। अब आइन मन में बोल रहा होता है ये सही है, मैं पहले जितना कमज़ोर नहीं हूँ, मैं बहुत ताकतवर हो गया हूँ। आइन मन में बोलता है कि पीछे मत हटना आइन, दिखा दो अपना दम। और वो फायर बॉल का यूज़ करके डेथ बेयर पर अटैक कर देता है, लेकिन फायर बॉल का डेथ बेयर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। अब वो अपनी स्पीड आई का यूज़ करके सुपर प्रेस करता है और उस डेथ बेयर को चोट पहुंचा देता है। अब आइन हमें बताता है कि उसका मैजिक थोड़ा कमज़ोर है क्योंकि वो मैजिशियन नहीं है। और वो फिर से फायर बॉल छोड़ता है और तब तक छोड़ता रहता है जब तक कि वो डेथ बेयर गिर नहीं जाता। थोड़ी देर बाद डेथ बेयर भी गिर जाता है। आइन जीत चुका है और वो मन में बोलता है क्या सच में डेथ बेयर इतना कमज़ोर होते हैं। अब वो बोलता है नहीं, मैं ताकतवर बन गया हूँ। सो गाइस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।